हाँ वल्लभ श्री हरिवंश श्री भक्तिभाव यूट्यूब चैनल पर आप सभी भक्तों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। बहुत दिनों बाद आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि वृंदावन में पूज्य महाराज श्री से हम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आजकल महाराज जी का बहुत ज़्यादा अधिक प्रकाश हो गया है आम जन के बीच, तो सभी लोग महाराज जी से जुड़ना चाह रहे हैं। किसी न किसी रूप में महाराज जी के वचन सुनते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो सबको लगता है कि वो किस प्रकार से महाराज जी से जुड़ सकते हैं। कोई तो बस सोशल मीडिया के माध्यम से महाराज जी के सुवचन ही सुनता है, कोई उनके द्वारा बताए गए मार्ग जो वो बताते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल वीडियो के माध्यम से देखता है और उस पर चलने की कोशिश करता है। और कुछ भाग्यवान ऐसे भी होते हैं जो महाराज जी से पूर्ण तरह प्रभावित होकर पूर्णतः महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं और उनको उस प्रकार की कोई पूरी जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से वो पूज्य महाराज श्री से जुड़ सकते हैं। दास आपको इसमें कुछ सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। आशा करता हूँ कि जो कोशिश मैं आपको ये करूँगा आपको वो अच्छा लगेगा और मैं आपको पूरी पद्धति बताऊँगा कि महाराज श्री से हम किस प्रकार से जुड़ सकते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, दास को महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। मेरी भी महाराज जी से दीक्षा हुई है अभी फरवरी में। वो दिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, कहने को एक नया जन्म हुआ है मेरा। फरवरी में मेरी दीक्षा हुई पूज्य महाराज श्री से और उस दिन को मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाला हूँ। वो दिन से मेरा नया जन्म हुआ है। तो बंधु, अब चर्चा करते हैं कि पूज्य महाराज श्री से आप किस प्रकार से दीक्षा ले सकते हैं। तो पूज्य महाराज श्री से दीक्षा लेने के लिए आपको राधा केली कुंज जाना पड़ेगा। ऑनलाइन की कोई सुविधा नहीं है, फ़ोन इत्यादि पे बात करके कोई काम नहीं चलेगा। आपको पर्सनली राधा केली कुंज जाना पड़ेगा। राधा केली कुंज जाने के बाद आपको वहाँ पर कुछ महाराज जी के परिकर हैं जो महाराज जी की सेवा में रहते हैं, जिनको खुद महाराज जी ने ही कुछ सेवाएं दे रखी हैं। जैसे बहुत सारे लोग महाराज जी से कुछ ना कुछ प्रश्न करने आते हैं, तो वो सब उनका मैनेजमेंट देखते हैं। तो आप जैसे राधा केली कुंज जाओगे वृंदावन में, जो वारा घाट से पहले भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है उसके सामने राधा केली कुंज है, आप वहाँ पे जाओगे और वहाँ पे कुछ संत भगवान आपको मिलेंगे जिनसे आपको वहाँ पर जाके बातचीत करनी पड़ेगी कि हम किस प्रकार से महाराज श्री से दीक्षा ले सकते हैं। तो वो आपसे पूछेंगे कि आप कितने दिनों से महाराज जी को सुनते हो और किस किस प्रकार की आपकी दिनचर्या है। और दिनचर्या की मैं बात करूं तो दिनचर्या में महाराज जी दीक्षा लेने से पूर्व की भी कुछ दिनचर्या व्यक्ति की होनी चाहिए कि वो कोई संध्या करता हो, प्रातःकाल मंगला करता हो और ठाकुर श्री जी के ही पूजन भजन इत्यादि पूर्व से ही कर रहा हो और उसने महाराज जी को सुनना शुरू किया और वो महाराज जी से प्रभावित होकर अब पूर्णतः महाराज जी से श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेकर जुड़ना चाहता है और युगल सरकार की उपासना अब करना चाहता है। तो वो आपसे प्रश्न करेंगे कि कितने दिनों से आप महाराज जी को सुनते हो, महाराज जी के सत्संग कितने दिन से सुन रहे हो। तो वो बेसिकली आपको चेक करते हैं कि जो आपके अंदर जो भावना है वो टिकाऊ भावना है या ऐसे ही कोई प्रभाव है, नॉर्मल प्रभाव है। तो वो सब चीज़ें वो आपका चेक करेंगे और महाराज जी से जुड़ने के लिए आपको वो कुछ नियम बताएंगे। तुरंत जाते ही दीक्षा नहीं होगी, तो आपको कुछ नियम दिए जाएंगे, जैसे कि उन नियमों को मैं आपके सामने बता भी देता हूँ। सबसे पहले आपको आहार शुद्धि करना पड़ेगा। आपको कोई लहसुन प्याज नहीं पाना है। मांस मछली इत्यादि यदि आप किसी हानिकारक पेय या दारू इत्यादि पीते हो तो वो सब पूर्णतः छोड़ना पड़ेगा। फिर उस प्रकार से अपनी दिनचर्या आप आगे लेके चलोगे। तो उसमें कुछ वाणी पाठ करने पड़ते हैं महीने 2 महीने 3 महीने के लिए। प्रथम जब आप जाओगे वृंदावन तो आपको जो परिकर हैं वो आपको बताएंगे। उसमें सबसे पहले हित 84 जी है जो हमारा आचार्य ग्रंथ है, गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु
जी द्वारा रचित हित 84 जी, उसको आपको मिनिमम कम से कम 12 पद पढ़ने हैं। और श्री सेवक वाणी जी के आपको 5 छंद पढ़ने हैं अर्थ सहित। एक हमारी आती है रसोपासना, रसोपासना आपको करनी है, संपूर्ण रसोपासना करनी है। और एक है हमारी राधा सुधा निधि। राधा सुधा निधि की आपको कम से कम 10 श्लोक करने हैं। यदि आपको संस्कृत आता है तो आप संस्कृत में 10 श्लोक कर सकते हैं, अन्यथा आप उनका अर्थ भी वहां पर पढ़ सकते हैं। एक राधा केली कुंज के नाम से ऐप है, उसको आप अपने पूरे उसमें अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसके माध्यम से भी अपनी आप सेवा कर सकते हो और उनकी वाणी पाठ कर सकते हो। अच्छा, वाणी पाठ करने में किसी को लगता है कि कोई जोप इत्यादि पे जाता है उसको इतना समय नहीं लग पाता, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उस वाणी पाठ को अपना डिवाइड कर सकते हो कि मैंने जैसे आपका पूरा आधा घंटा 1 घंटा लगता है तो 15 मिनट आप सुबह कर लीजिए, 15 मिनट आपको शाम को कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप उनका डिवाइड कर सकते हैं। और प्रथम में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश और राधा राधा नाम का जप करने के लिए महाराज जी की आज्ञा है, उनकी जो परिकर वहां पर उनको समझाते हैं। तो उसके बाद आप और भैया आपको ये भी बोलते हैं कि आप आते जाते रहो, जिससे लगे कि आपका जो आपकी जो भावना है वो पूर्ण अच्छी भावना है और आप वास्तविकता में ही महाराज पूज्य महाराज जी से जुड़ना चाहते हो। तो इस प्रकार आपकी दीक्षा हो जाएगी, क्योंकि महाराज जी तो सदगुरुदेव भगवान तो बैठे ही इसलिए है कि लोगों को जन साधारण का कल्याण करने के लिए, और नाम भगवान का आश्रय लेकर आप सब जब उस मार्ग पर चलते हो तो पूज्य महाराज जी को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो इस प्रकार से हम पूज्य महाराज जी से जुड़ सकते हैं। यदि आपको कोई कहता है कि मैं पैसे लेकर ऐसे आपकी दीक्षा करवा दूंगा, तो ये सर्वदा झूठ है। ऐसा राधा केली कुंज में कुछ भी नहीं चलता, ऐसा कोई प्रपंच कभी राधा केली कुंज में नहीं होता। कोई वहाँ पे वीआईपी कल्चर नहीं है, बिल्कुल एक सिंपल सा प्रोसेस है। आप जाओगे और पूज्य महाराज जी के जो कुछ जन हैं, जो परिकर हैं, जिनको खुद महाराज जी ने ही आज्ञा की हुई है, उनका भी अपना कोई मनमानी वो कोई आचरण नहीं कर रहे हैं, पूज्य महाराज जी द्वारा उनको आज्ञा की गई है और वो वहाँ पर पूज्य महाराज जी के द्वारा बताए गए नियम हम सबको बताते हैं। उस प्रकार से हम पूज्य महाराज जी से जुड़ सकते हैं। और ये राधा वल्लभी उपासना है, ये प्रेम रस उपासना है और यहाँ पर अनन्यता की एक मांग होती है। तो इस प्रकार से पूज्य महाराज जी से दीक्षा ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि जो दीक्षा के विषय में पूज्य महाराज जी से दीक्षा कैसे ले, इस विषय में जो भी प्रश्न किसी के थे वो प्रश्न अब नहीं रहेंगे। पूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में दे दी है। यदि किसी को तब भी लगता है कि कुछ रह गया है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हो, तो मैं आपके कमेंट में अपना जवाब दे दूंगा। तो उसके बाद आपका जितना भी कोई संशय था वो उस प्रकार उस कमेंट के माध्यम से भी दूर किया जा सकता है। अब थोड़ा सा श्री जी के नाम का संकीर्तन करके वीडियो को अंत करते हैं और अगली वीडियो के साथ आपको मिलूंगा। बोले राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। ओ श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा। अच्छा, जो वाणी का पाठ हमें करना है तो मेरे पास अभी वाणियाँ उपस्थित है मेरे पास, तो मैं आपको बारी बारी करके सब वाणियाँ दिखाता हूँ कि आपको कौन कौन सी वाणी लेनी है। और वाणी लेने के लिए वृंदावन में स्थान है, या तो आप अठखंबा बाजार वृंदावन में खंडेलवाल पुस्तकालय से सभी राधावली संप्रदाय की सभी पुस्तकें आप ले सकते हो, या आप राधा केली कुंज जाके भी वहाँ भी राधा केली कुंज वाली गली में कुछ महाराज जी के जो शरणागत शिष्य हैं वो वहाँ पर कुछ छोटी छोटी स्टॉल्स लगाते हैं, वो आप वहाँ से भी राधा केली कुंज का वाणी का पूरा सेट खरीद सकते हो। तो मैं आपको बारी बारी से पूरी अपनी जो मेरे पास वाणियाँ हैं मैं आपको सब दिखा रहा हूँ। देखो, सर्वप्रथम में ये रसोपासना है, ये संपूर्ण रसोपासना है, एक छोटी सी पुस्तक आती है, एक ये हो गया है।
एक मैंने एक करुणा बेली खरीदी है, ये बहुत सुंदर पुस्तक है। चाचा श्री वृंदावन दास जी महाराज और राधा वल्लभी संप्रदाय के बहुत अनन्य संत रहे हैं, उनका ये राधा के ये करुणा बेली है, बहुत सुंदर ग्रंथ है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। एक मेरे पास है श्री वृंदावन सतलीला। वृंदावन सतलीला श्री ध्रुवदास जी महाराज द्वारा रचित बहुत सुंदर ग्रंथ श्री वृंदावन के विषय में है, आप इसका भी अध्ययन कर सकते हो, इसका भी सेवन कर सकते हो, क्योंकि रसिकों की वाणी का सेवन हमें करना चाहिए। फिर एक आती है हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय में अष्टयाम सेवा। अष्टयाम सेवा पद्धति, इससे आपको पता लगता है कि किस प्रकार से श्री जी ठाकुर जी की उपासना हम अपने घर में कर सकते हैं। इसमें पूरे का पूरा अष्टयाम सेवा दे रखी है कि किस समय आपको भोग रखना है, किस समय मंगला होनी है, किस समय उत्थापन होना है, और हर प्रकार का इसमें किस समय ठाकुर जी का स्नान होना है, स्नान के समय क्या पद है, भोग के समय क्या पद है। तो उसमें पूरी ये अष्टयाम सेवा पद्धति है, आप ये भी कर सकते हो। ये हमारा आचार्य ग्रंथ श्री हित 84 जी, इसके जो मैंने आपको बताया कि आपको 12 पद कम से कम पढ़ने, एक ये है, एक है श्री सेवक वाणी जी व्याख्या सहित, ये आप ले सकते हो श्री धाम वृंदावन से ही, इसके भी आपको 5 छंद अर्थ सहित करने हैं। ये है श्री राधा सुधा निधि, अर्थ सहित दोनों प्रकार से है। यदि किसी को संस्कृत आता है तो आप संस्कृत में 10 श्लोक डेली कर सकते हो, यदि किसी को संस्कृत नहीं आता है तो आप इस वाणी के अर्थ 10 श्लोकों के अर्थ पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सब प्रकार से पूरी व्यवस्था बन जाएगी, और आप लगे रहना, क्योंकि भैया लगे रहने का मोल है। जैसे आप लगे रहोगे तो पूज्य महाराज जी से आपकी दीक्षा हो जाएगी, क्योंकि पूज्य महाराज जी बैठे ही जन कल्याण करने के लिए है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हालांकि थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, पर फिर भी जो कुछ जानकारी देनी होती है तो थोड़ा सा वीडियो बढ़ ही जाता है। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसे ही आप श्री भक्ति भाव यूट्यूब चैनल को देखते रहना। और यदि आपको किसी अन्य विषय पर और कोई वीडियो चाहिए श्री धाम वृंदावन के विषय में, पूज्य महाराज जी के विषय में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसका अगले वीडियो में आपका सबका समाधान कर दूंगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।